हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट स्टडी बाय एसके, जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लेलिस्ट जरूर चेक करा करो ताकि आपकी कोई भी वीडियो ना छूटे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बचे हुए एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले इसके हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल को पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना है और हमें फाइंड करना है वैल्यू इस इक्वेशन की। और जहां पर इसका एक रूट हमें निकाल कर दे रखा है x = में -3। तो हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। वो कैसे, चलिए समझते हैं। इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। पहला पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पावर इसकी 4 है तो इसके वैसे भी 4 रूट से निकलेंगे। 4 के बाद 3, फिर 3 के बाद 2, फिर 1 नहीं है तो उसकी जगह क्या लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, कोई भी हमें वैल्यू नहीं छोड़नी है। तो इसका पहले वाले का 4, फिर -3, -2, x की पावर 1 नहीं है तो वहाँ पर 0 आएगा और -37। अब ये एक रूट निकाल रखा था, उस रूट को हम यहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट को छोड़ेंगे, उस फर्स्ट को हम नीचे लिखेंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 + 12 15, माइनस का 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 43 आएगा। बड़ा साइन प्लस का है, प्लस लगाया। 43 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 के साथ, तो हमारे पास आएगा -129। 129 को 0 से ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 129। फिर से -129 को इसके साथ करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। पहली बात, 129 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 387। जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 053। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे। 4 हाईएस्ट पावर कितनी थी, यहाँ पर 4 थी। अब इस 4 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर तो 3 हो जाएगी। माइनस का 15x² प्लस में 43x माइनस में 129। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन की जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसके क्या बोला गया है, गिवन दैट -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन हमें गिवन है इसका रूट है क्या, -4। और हमें बाकी बचे हुए रूट्स भी निकालने हैं साथ में। चलो पहले इसके सिंथेटिक डिवीजन को सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा है, ऑर्डर देखना पहले, 3 2 1। तो इसका मतलब ऑर्डर में से कुछ गायब नहीं है तो हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। 2 6 7 एंड 16। 60 के बाद यहाँ से जो हमें एक रूट मिला है उसे हम यहाँ लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, माइनस का हमारे पास 2 आएगा। इस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 प्लस प्लस 15 आ जाएगा यहाँ से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। माइनस का एक प्लस का एक माइनस का, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। फिर से जैसा इस सम में हमने करा था, एक पावर कम कर देंगे तो हाईएस्ट पावर 3 थी तो यहाँ 2 हो जाएगी। 2x प्लस का 15, ये हमारी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। b² माइनस में 4ac डिस्क्रिमिनेशन निकालने का वे होता है ये। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ax² प्लस में bx प्लस में c, यहाँ से हम कंपैरिजन करके a की वैल्यू 2 आ रही है, b की -2 और c की आ रही है 15। इस डिस्क्रिमिनेशन में रखेंगे इसको। b क्या हमारे पास -2 है, इसका स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू भी 2 है और c है हमारा 15। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 15 8 ज़ा 120। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 116 आ गया। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन जब भी नेगेटिव वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे।
ठीक है, कुछ अंडर रूट की फॉर्म में आएगा। तो वहां पर हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड में 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का। हमने यहाँ से वैल्यू निकाल रखी है, तो इसमें हम जस्ट पुट कर देंगे, माइनस यहाँ पर है एक फॉर्मूले का माइनस प्लस अंडर द रूट, इसको भी हमने यहाँ पर सोल्व करा है, 1 माइनस 116 आ रहा है, इसके फैक्टर और कर लेते हैं एक बार 116 के, तो हमारे पास आएगा 2 5 जा 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 29 तो 29 पे ही जाएगा। अगर ये सभी रूट्स में अंडर द रूट है तो यहाँ पर पेयर बन गया, तो 2 वहाँ बाहर चला जाएगा और यहाँ पर माइनस का था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का 29 लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 29। अब a की वैल्यू क्या है, 2 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बच गया है। इसको अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस में प्लस माइनस 2 अंडर द रूट माइनस 29 डिवाइड में 4। इसको एक बार आप प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, तो एक बार माइनस में लिख देते हैं इसको, तो ये हमारे रूट्स हो गए। इसको आप थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो कैसे, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस में अंडर रूट माइनस में 29 और 4, 2 1 जा 2 2 जा, और ऐसे ही वो वाला होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, एक तो हमारा ये आया 1 प्लस में माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड में 2, और एक आएगा 1 माइनस में अंडर द रूट माइनस 29 डिवाइड में 2। तो ये आपके जो इन्होंने कहा था कि अदर रूट्स भी निकालने हैं, वो हमने निकाल दिए हैं। 5th एग्जाम्पल क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और 2 रूट्स बिगिन, जो इसके 2 रूट्स हैं वो हमें दे रखे हैं, एक तो 2 है और एक 8 है। ठीक है, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावर 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, मतलब ऑर्डर पे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर -20 है, फिर 140 है, -400, 384। ठीक है, यहाँ गैप रखेंगे, पहला रूट उठाएंगे, 2 आ रहा है तो 2 यहाँ पर, 1 नीचे आ जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन ये है, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 18 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा -36, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 208, 20 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आएगा -192, और इस 192 को इस 2 से मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे तो आएगा -384, -384 आया, एक प्लस का एक माइनस का, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 हो गया। अब दूसरा रूट भी दे रखा है, तो यहीं पर सेकंड वाला भी कर देते हैं, चाहो तो आप अलग भी कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा गैप नहीं है इसलिए मैं इसी में कर देता हूँ। 1 नीचे आ जाएगा हमारा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा 10 आएगा, फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई तो 80, माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा 24, 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 192, एक प्लस का एक माइनस का, फिर से 0 आ गया। अब इसकी रिड्यूस फॉर्म करते हैं, देखो पावर कितनी थी, 4 थी, तो 2 तो हमने कर दी, तो अब यहाँ पर आएगा 2 वाला। ठीक है, तो x की पावर 2 लिखेंगे, फिर माइनस में 10x प्लस का 24, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे हम, 1 वाले को पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेते थे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा, इसका आया है 2, फिर 3, फिर 3 पे, तो इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं, 4 और 6, 4 को मल्टीप्लाई करा 6 से तो हमारे पास 24 आ जाएगा, और 4 माइनस का चाहिए तो माइनस दोनों को माइनस का कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ा साइन भी आ जाएगा -10। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं x का स्क्वायर, इसको स्प्लिट करा है तो स्प्लिट करके हमारे पास आया है 4 माइनस का 4x माइनस का 6x प्लस का 24 इज इक्वल टू में 0।
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से कॉमन लेके हमारे पास x माइनस में 4 आएगा, एक आएगा x माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। कॉमन लेकर यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सभी रूट्स इसके आ गए हैं। पहले दो रूट्स तो इन्होंने निकाल रहे, देखो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 4 है, तो इसके 4 ही रूट्स निकलेंगे। 2 रूट्स इन्होंने दे रखे थे, 2 हमने निकाल दिए, 4 और 6। तो इस तरीके से टोटल रूट्स इसके कितने आ गए, 4 आ गए। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले पढ़ते हैं, देखते क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 6, इफ अल्फा इज अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का अल्फा जो है वो एक रियल रूट है। तो यहाँ पर जो पी क्यू आर है, आर रियल देन द अदर टू रूट्स। इफ, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अगर ये ऐसे कह रहा है अल्फा एक रियल रूट है इस इक्वेशन का, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी जब हम डिस्क्रिमिनेशन को चेक करेंगे। माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac जब हम करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे और इन्होंने हमें एक रूट दे रखा है, वो क्या है, अल्फा। तो हमने जैसे सिंथेटिक डिवीजन को सीख रखा है वैसे ही करेंगे। देखो हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर p आएगा, क्यू आएगा और फिर r आएगा। एक रूट क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। डैश 1 आ गया नीचे, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो p प्लस में अल्फा हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, p प्लस में अल्फा को अल्फा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर अंदर ऐसे मल्टीप्लाई होगी ना, p अल्फा आएगा, फिर अल्फा का स्क्वायर आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर p अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर लिखूंगा। अभी यहाँ पर इन दोनों को प्लस करूंगा, जब प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा क्यू p अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से करके दिखाता हूँ, p अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर। इसको हम अल्फा से कर रहे हैं तो अल्फा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यू अल्फा होगा, फिर प्लस में p अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा में क्यूब हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर r के नीचे लिखूंगा। तो क्यू अल्फा प्लस में p अल्फा का स्क्वायर, फिर अल्फा का क्यूब। तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, ऐड, फिर यही सब चीज़ें, क्यू अल्फा प्लस में p अल्फा का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा सिंथेटिक डिवीजन से। अब इसकी हमने क्या करनी है, रिड्यूस फॉर्म करनी है, मतलब पावर को एक कम करके लिखना है। पावर कितने यहाँ पर, हाईएस्ट 3 है, तो एक कम कर देंगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस में p प्लस में अल्फा, p प्लस में अल्फा प्लस में फिर क्यू प्लस में p क्यू प्लस में अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका डिस्क्रिमिनेशन चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये कंडीशन इन्होंने ठीक कही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहाँ पर ये b है, ठीक है, और ये हमारा c है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक x। ठीक है, अब यहाँ पर b क्या है हमारे पास, p प्लस में अल्फा का स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है हमारे पास, 1 है, 1 को लिखेंगे, वो लिखो ना लिखो बात बराबर, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वही हो जाएगी। फिर c क्या हमारे पास, क्यू प्लस में p अल्फा प्लस में क्यू अल्फा का, ये इस तरह से। अब इसको हम आइडेंटिटी बन गई a प्लस में b का, तो फिर कैसे लिखेंगे इस आइडेंटिटी को, लेंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2, a क्या है p और b माइनस में, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p क्यू प्लस में 4 p अल्फा प्लस में 4 अल्फा का स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी, देखते हैं क्या मिलती भी है या नहीं। तो यहाँ पर 2 है पावर और यहाँ पर भी 2 हैं, पर जैसे ही हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो इसके साइन भी तो चेंज होंगे ना, तो साइन चेंज हो गए तो एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में से बन गया तो माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर बन गया, जैसे कि यहाँ पर आ भी रहा है ये चीज़। फिर अब देखते हैं और क्या बचा है, इसको माइनस करके हमारे पास माइनस का 2p अल्फा बचेगा और हमारे पास बचेगा एक ये वाली चीज़ -4 अल्फा। तो ये कुछ यही वाली चीज़ आ गई।
तो डिस्क्रिमिनेशन वाली फुलफिल होगी। तो इस तरीके से हमारा 6th एग्जाम्पल जो है वो होगा। फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजर ऑफ दिस इक्वेशन एंड x माइनस में का स्क्वायर दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है, और लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इसके दो इक्वल रूट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या गिवन है, x माइनस में a की पावर 2 दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस में a और x माइनस में a लिख सकता हूँ, दोनों के बराबर में 0 लगा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू a 2 बार मिल रही है, तो मुझे सिंथेटिक डिवीजन में 2 बार a करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। देखो पावर इसकी 3 है तो 1 है, पावर 2 नहीं है तो 0 रखो उसकी जगह पर, पावर 1 है वो है 3p। फिर क्यू के लिए लास्ट के लिए मतलब कांस्टेंट वो क्यू है। अब यहाँ पर स्पेस छोड़ते हैं और हमारा एक जो आंसर है उसको यहाँ पर a है, उसको यहाँ लिखते हैं। 1 नीचे आया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड तो a आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3p प्लस में a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3p प्लस में a का स्क्वायर, इसको a से मल्टीप्लाई करें तो a इसके साथ फिर इसके साथ, तो 3ap हो जाएगा, फिर a का क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज़ आई, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 3ap प्लस में a का क्यूब। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा, क्यू प्लस में 3ap प्लस में a का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास एक और a है। फिर से नीचे 1 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो a आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं तो 2a आएगा, पावर a के सामने ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 2a को मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, वहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये तो हमारा रिमाइंडर 1 है, अभी रिमाइंडर 2 क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में a का स्क्वायर इक्वल टू में r2। ठीक है, अभी हमारे पास 2 रिमाइंडर हैं तो हमें टोटल रिमाइंडर निकालने पड़ेगा एक बार, टोटल रिमाइंडर। उसके लिए हम क्या करेंगे, r1 मतलब पहले वाला रिमाइंडर प्लस में डिवीज़र प्लस में मल्टीप्लाई में r2। ये हमारा फॉर्मेट रहता है टोटल रिमाइंडर निकालने का। r1 क्या है, ये है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे क्यू प्लस में 3ap प्लस में a का क्यूब, और डिवीज़र क्या है हमारा, वो था x माइनस में a, इसको यहाँ लिखेंगे। r2 हमारा ये आया था, इसको यहाँ लिखते हैं 2a स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में a का पावर 2। अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा लैंग्वेज। ठीक है, वो कैसे, पहले तो इसको हम थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद जो x वाले हैं पहले उसको मैं लिख रहा हूँ, 3a स्क्वायर प्लस में p x हो जाएगा, प्लस में क्यू माइनस में 2a की पावर 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये लगा के चलते हैं। अब यहाँ पर नाउ x की पावर क्यूब, मतलब ये वाली चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, x प्लस में मतलब 3p x प्लस में क्यू इज इक्वल टू में 0 विल हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, एग्जैक्टली जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये बात सभी x के लिए है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एज इट इज़ क्यूब, और ये बात सभी x वाले के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कंपेयर करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा कोफिशेंट, किस किस के कोफिशेंट, जैसे इस इक्वेशन का जो कोफिशेंट है x का, एंड कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड। और मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे ये मिलेगा कि जब मैं ब्रैकेट वाले को करूँगा a स्क्वायर प्लस में p इज इक्वल टू में 0, और दूसरा मुझे मिलेगा कांस्टेंट टर्म है क्यू प्लस में क्यू माइनस में 2a क्यूब। ठीक है, बराबर में 0। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो a वहाँ जाकर p वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से भी मैं इसको वहाँ भेज देता हूँ तो a क्यूब और क्यूब। ठीक है, ये और ये
अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, देखो ये सेकंड मान के चलते हैं, ये थर्ड, और इससे पहले जो हमारी मेन वाली थी उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, जैसे कि ये वाली, ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ऊपर पहले ही स्टार्टिंग में लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर थे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ को मैं सेम बना लूँगा, यहाँ पर a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, इन दोनों को मैं सेम बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो a स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे सेम बनाना है। अब नीचे वाले को सेम बनाने के लिए मतलब a 6 हो जाएंगे ना, अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये चीज़ एज इट इज़ इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a6 और यहाँ पर माइनस b, क्योंकि इवन ओड पावर है तो माइनस का साइन लगेगा, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा 4a6। अब हो गया ना 6 6, अभी कट जाएंगे, डिवाइड लूँगा तो मैं, इसलिए मैंने ये करा था। अब मैं सेकंड वाले को और थर्ड वाले को डिवाइड कर दूंगा, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। a6 और 4 इज इक्वल टू में माइनस बी का क्यूब, अच्छा a की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा क्या स्क्वायर, और यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4p³। अब इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आएगा -4p³ माइनस का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और कभी भी फर्स्ट वाला हमारा नेगेटिव नहीं होता, तो मैं माइनस को कॉमन ले जाऊंगा और उसको वहाँ पटक दूंगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो तो ख़त्म ही हो जाना, तो ये मेरे पास ये आ जाएगी। और ये कुछ सेम ये ऐसी वाली नहीं है, क्योंकि देखो प्लस का है तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेम मिलाने के लिए इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा होता है, कि फाइनल में आपकी यही चीज़ निकलनी थी, वो चीज़ निकल चुकी है, क्योंकि इसके ये दो इक्वल रूट्स हैं, इस वजह से। लास्ट एग्जाम्पल है, यूज द मेथड ऑफ अ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस, ठीक है, यूज करना है मैंने सिंथेटिक डिवीजन का, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, ये हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, किसकी फॉर्म में, एज अ पोलिनोमियल इन अ पावर, पावर की फॉर्म में ऑफ, पावर क्या दे रखी है, पावर ऑफ पोलिनोमियल हमें क्या दे रखी है, x माइनस में a दे रखी है। तो इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, उसको आपने ध्यान से देखना है, वो क्या है, a1, ठीक है, फिर x माइनस में 1, पावर इसकी हाईएस्ट कितनी है 4 है, ठीक है, फिर प्लस, फिर a2, फिर x माइनस में 1, ये पावर मतलब a1 यहाँ या a2 यहाँ a3 ऐसे, और ये पावर रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। a3 x माइनस में 1 2, a4 x माइनस में 1 पावर 1, a5 ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, और हमें 1 के साथ ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, x इक्वल टू में -1, तो वहाँ जाके बराबर के निशान जाके तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक रूट जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं, इसके सबसे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी कि बीच में से कोई गायब नहीं है, तो 5 -3 1 1 1 ये रहेगा। फिर यहाँ स्पेस 5 नीचे आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई, 5 1 सा 5, प्लस माइनस प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन 2, ठीक है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर इन दोनों को प्लस 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 3, फिर 1 ऐड 4, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, 4 में 1 ऐड 5, ठीक है, ये 5 आ गया, तो यानी कि ये 5 जो है ये a5 आया, ये आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जब हम सारे निकाल लेंगे। फिर सेकंड करते हैं, स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर 1 लिख भी सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि आपकी इच्छा है, क्योंकि हम 1 से ही करेंगे अब, ठीक है, मेरे लिए तो ये बस यहीं पर ही है। तो 5 नीचे उतर जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा, 7 आ गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 ही आएगा, 7 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करके 14 आ जाएगा, ये हमारी a4 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, और दूसरे चैप्टर से इनका कोई लिंक भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा ये चैप्टर आपका। तो 1 को 5 से करा तो 5,
अब 5 यहाँ पर, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 12 को 1 से करेंगे तो वही आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 आ रहा है। A3 की वैल्यू हमारे पास, A3 की वैल्यू 22 आ रही है। फिर सेम यहाँ पर क्या है, 5 नीचे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 17, तो ये हमारे पास A4 की वैल्यू आई। फिर से गैप, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 ही बचा, तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 थी तो यहाँ पर पावर 2 कर देना, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम सीधा फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास इसकी एक्सप्रेस फॉर्म आ जाएगी। A1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 5 रखेंगे, x माइनस में 1 की पावर 4। जस्ट हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो हमने ये वैल्यूज निकाले हैं, रिमाइंडर निकालने हैं, ये A1 A2 की जगह यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देना बस, और कुछ नहीं करना। अब A2 क्या है हमारे पास, A2 है 17 x माइनस में 1 की पावर 3। फिर नेक्स्ट क्या है, A3 के बाद आएगा हमारे पास, A2 के बाद A3 आएगा, 22 है x माइनस में 1 की पावर 2। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा, इधर हो जाते हैं, 14 x माइनस में 1 पावर 1 और ऐड 5, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेरी ये मेहनत तब वसूल होगी जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों के साथ शेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।